क्या खूब नज़ारा है, मस्त एकदम। इसमें कल मैंने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया इधर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। 500 वो क्या बोलते हैं, रस्सी है 500 मीटर वाली, जो ऊपर से पहाड़ के ऊपर से बांध के छोड़ते हैं। मतलब कि बांध के छोड़ते नहीं, मतलब कि वैसे ऊपर से रस्सी के द्वारा नीचे नीचे आना पड़ता है, बीच में रुक जाओ अपना जो उनके, मतलब अच्छा रिव्यू है यहाँ का। लांसन शहर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। पहाड़ के मामले में ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं। मैं भी मेरी पहली कंपनी लांसन की ही थी। जब मैं पहली बार वियतनाम आया था, लेकिन मैं पूरा घूम नहीं पाया। अभी तो ट्रेवलिंग ही कर रहा हूँ, तो पूरा ही घूमूंगा। दिखाते हैं आपको नज़ारे, क्या क्या सीन है यहाँ पे। मैं गोप्रो नहीं लेके आया, नहीं तो आपको दिखाता नज़ारा, खूब नज़ारा। पता नहीं कैसा व्यू आ रहा है, मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आपको ठीक से। ये देखो, अभी तो मतलब कि ये मौसम चल रहा है। आज तो 16 जनवरी है, 16 जनवरी को ही घूम रहा हूँ। नहीं तो आपको दिखाता, बहुत अच्छा मौसम यहाँ का होता है। अभी मार्च में यहाँ पे चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी पानी वानी सूख गया, उतना अच्छा नहीं है। व्यू अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच के आए थे, फ़ोटो में देख के आए थे। लेकिन ये मार्च में चलता है, मतलब कि गर्मी के टाइम में बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे उतना गर्मी नहीं पड़ती है, नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ की लेकिन पुलिस भी बहुत अच्छी है, रियलिटी बताऊँ तो पुलिस बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छी पुलिस है। इंडिया की तरह नहीं फॉरनर को पकड़ ले, बार बार फॉरनर को ही परेशान किया जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ को फॉरनर को उतना परेशान नहीं करते हैं। यहाँ भाई तुम्हारी गलती, तुम हेलमेट पहने तो सारा चीज़ वैसा रहे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इंडिया में तो फालतू परेशान करते नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये फलाना धमाका, क्या क्या करें। यहाँ पे एंजॉय करो, कोई ज़िंदगी है यहाँ पे। इसलिए तो लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इससे सस्ता इंडिया है घूमने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वियतनाम सस्ता है, इससे सस्ता है, लेकिन इंडिया में मैटर ये है कि वहाँ पे स्कैम ज़्यादा चल रहा है, मैटर ये है। बाकी इससे सस्ता इंडिया में स्कैमर बहुत हैं, बोलेंगे कुछ और लेंगे कुछ और, यही तो दिक्कत है, प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई लोग, स्कैमर की। देखिए नज़ारा। मैं भी सोच रहा था इंडिया जाने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन राइडिंग के लिए, लेकिन क्या करूं, मुझे वियतनाम ही पसंद आया। मैंने बोला छोड़ो, इंडिया में जाएंगे बहुत प्रॉब्लम कर देंगे, स्कैम ही हर जगह होता रहेगा, कहाँ कहाँ पैसा देते रहोगे। इससे अच्छा भैया वियतनाम बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 साल का एक्सपीरियंस है वियतनाम का। यहाँ के लोग कुछ हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैंने माना है, रियलिटी है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं अपने देश की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वियतनामी वो बहुत अच्छे होते हैं, इतना अच्छा होते हैं क्या बताएं, इसका बयान नहीं कर सकते। मैं भी ये 3 दिन से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। एक दिन तो मैं कैंप लगा रहा था, मैं कल शाम को मैंने कैंप लगाया था, वो तो आउटसाइड में लगाया था, वहाँ पे कोई नहीं। लेकिन उसके पहले मैंने टेंट लगाया था 14 तारीख को रात को मैं टेंट लगा रहा था। फिर वियतनामी एक आदमी आया, बोला उसके घर, बोला वह नहीं बेटे, उसने बोला नहीं बेटे, तुम मेरे घर पे चलो, तुम मेरे लिए मेहमान हो, तुम टेंट नहीं लगा सकते यहाँ। मैंने बोला नहीं जाने दो चाचा जी। मैंने वियतनामी में बोला नहीं, मेरे लिए मेहमान हो, मैं नहीं छोड़, मेरे घर पे चलो। उन्होंने बुलाया घर पे खाना वाना के लिए, सब कुछ बोला, लेकिन ऑलरेडी मैं खाना खा चुका था। लेकिन कितना प्यार है यार, उस दिन मुझे मतलब कि एहसास हो गया, हाँ भाई कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बोलते थे वियतनामी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस दिन एहसास हो गया भाई, हाँ कुछ है वियतनाम में, रियलिटी में वियतनाम में कुछ है। आप कहीं भी चले जाओ, भूखे नहीं मरना है, ये तो रियलिटी है भाई। मैं इसकी 100% गारंटी देता हूँ, भूखे नहीं मरोगे, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वियतनाम आज का हो, आप घूम जाओ,
अगर यहाँ तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है उसका भी हेल्प करेंगे। इंडिया के लोग बोलते हैं वियतनाम बहुत सस्ता है। ये भाई सस्ता कुछ भी हो, मैं सस्ता की नहीं बोल रहा हूँ। हाँ रुपये के, अब रुपया तो जो आएगा घूमेगा उसको पता चलेगा। कम से कम 2 लाख रुपए तो खर्चा होना ही होना है। बाकी बोलने वाले तो बोलते हैं बहुत सस्ता है, क्योंकि गूगल पे अलग ही सीन है उसका। यहाँ पे अपने यहाँ जो 2 जीरो चलता है ना, यहाँ पे 2 जीरो का कोई मतलब नहीं होता बाबू साहब। इंडिया में 2 जीरो का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जीरो का मतलब होता है। यहाँ पे 1000 मतलब एक VND स्टार्टिंग होता है, 1000 से स्टार्टिंग होता है भाई साहब। यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग होता है पैसा, उससे कम नहीं चलता है। तो आप लोग कर लीजिए, आप लोग बूढ़ा भाग बहुत करते हैं ना, करके देख लीजिए कैसा होता है। यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग होता है। 1000 से स्टार्टिंग होता है। 1000 का नोट होता है, 2000 का नोट होता है, उसके बाद 5000 का नोट होता है, 10,000 का नोट होता है, 20,000 का नोट होता है, 50,000 का नोट होता है, 1 लाख का होता है, फिर उसके बाद 2 लाख का होता है, फिर 5 लाख का होता है, लास्ट है 5 लाख, उससे कम नहीं होता। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं नोट नहीं होता, 5 लाख लास्ट है। मुझे 3.5 साल का वियतनाम का एक्सपीरियंस है, और रियलिटी में बताऊं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। वैसे 4-5 वियतनामी होंगे, 4-5 इंडियन होंगे जो वियतनामी बोलते हैं। इतना मैं खुद को नहीं बड़ाई बोला, वियतनामी भी बहुत अच्छा बोलता हूँ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं। वियतनामी बहुत ख़तरनाक बोलता हूँ। इतना जल्दी, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना जल्दी आके कोई इतना जल्दी वियतनामी नहीं बोल सकता। मैं 3.5 साल में वियतनामी बोलता हूँ, फुल फॉरवर्ड, पूरा क्लियर टर्म। नहीं तो आप कभी मेरा वीडियो देखिएगा, मेरा भी चैनल है ठाकुर अंडो, मतलब कि अंडो यहाँ पे इंडिया बोलते हैं, इंडिया को अंडो बोलते हैं, तो वो भी है। वियतनामी में भी चैनल है मेरा, टिकटॉक भी है, सब कुछ यूज़ करते हैं, सब कुछ नहीं है। लेकिन भाई मैंने एक्सपीरियंस देखा वियतनाम में। हाँ ऐसा है, 100% में 5% भी लोग ख़राब भी होते हैं, सब कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ सभी अच्छे हैं। 100% 5% ख़राब भी होते हैं भाई साहब, लेकिन अच्छे लोग हैं यार। नज़ारा देखो, मैंने अपनी जॉब छोड़ के घूम रहा हूँ, नौकरी छोड़ दिया। कितना सैलरी था, 35 मिलियन। यहाँ पे लोग सोचते हैं काम करने के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। वियतनाम की बता रहा हूँ, योगा टीचर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं कि नौकरी कहीं मिल जाए। मैं यहाँ 35 मिलियन की जॉब छोड़ के घूम रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं हो सकता भाई साहब। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पैसा कमा लेंगे, बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा जाएगा, लेकिन ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। मुझे ज़िंदगी में मतलब कि पैसा ऐसा नहीं है अयासी में उड़ाना है। पैसा अपने ट्रेवलिंग पे खर्चा करो, ज़िंदगी जियो, दुनिया देखो, आगे बढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब कि ज़िंदगी में करना ही क्या है। इतना दिन 3.5 साल काम किया, क्या कर लिया मैं। हम दोनों भाई रहते थे, सपा में काम करते थे। सपा लॉकाई शहर है, वियतनाम का लॉकाई सपा शहर है, वहाँ पे काम करते थे। आप लोगों को जो वियतनाम आया होगा उसको पता होगा, वहाँ पे समथिंग 1.5 साल हम लोग ने काम किया। हम दोनों भाई साथ में ही काम करते थे, लेकिन वहाँ पे इशू ये था कि हम दोनों भाई की तबीयत ख़राब हो जाती थी। हम दोनों भाई की तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए हम दोनों भाई को वहाँ से छोड़ना पड़ा। मेरा भाई कहीं और चला गया, मैं कहीं और चला गया, मैटर ये। और सापा भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन बस मैटर यही था कि वहाँ पे हम दोनों भाई की तबीयत नहीं ठीक रहती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठंडा पड़ता था। इस टाइम तो वहाँ बर्फ़ पड़ रहा है, उतना बर्फ़ नहीं, मैं माइनस में जा रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह, लद्दाख की तरह बर्फ़ पड़ रहा है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ठंडी पड़ रही है बहुत तगड़ा। वहाँ पे धूप नहीं दिखती। जैसा सीन वहाँ का ऐसा था कि हम लोग मतलब कि भाई इतना अच्छी भी शरीर नहीं है, उतना ठीक ठाक है फिर भी, लेकिन यार ठंडी लगती है ना। लेकिन इसलिए हम दोनों भाई ने डिसीजन लिया, नहीं भाई यहाँ पे काम नहीं करेंगे, कहीं और काम कर लेंगे, ठीक है भाई।
तो मेरा भाई कहीं और चला गया, मतलब कि मैं कहीं और आ गया। फिर वहाँ पे 10 महीना काम किया। तो मैंने बोला मुझे भी वहाँ समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ के होता है ना, क्या बोले, कहीं कहीं के लोग अच्छे होते हैं, कहीं कहीं के बुरे भी होते हैं। वहाँ के लोग मतलब कि थे, लेकिन उतना पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब। वो लोग बोलने की सेंस नहीं है, जैसे मतलब कई कई ऐसे होता है ना, बोलने का तरीका नहीं है उनके पास, बोलने का तरीका नहीं। इसलिए वहाँ पे मेरा 3-4 बार बहस हुई। फिर मैंने बोला भाई, मैंने बॉस से सीधा बोला, और बॉस बोल रही है, मतलब कि बॉस भी ऐसी है कि बोल रही है नहीं तुम उन्हें कुछ मत बोलिए, अपना काम कीजिए, तुम्हें उससे करता हूँ। मतलब भाई ऐसा काम होता है यार? वो बोल रही है मतलब कुछ बोलिए नहीं, वो मेरे इंडिया के बारे में बुरा बोल रहा था, ऐसा वैसा। एक बार से मैंने बोला, मैं बस बोला नहीं, मैं बोला पकड़ा फिर, लेकिन क्या बोल सकते हैं। बोली बॉस बोली नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते, किसी को ऐसा है फलाना है धमाका है। मैंने बोला भाई मैं काम नहीं करूँगा, तुम अपनी तीसरा टीचर ढूंढ लो। मैंने रिज़ाइन दे दिया। फिर इसके बाद बोली इतना जल्दी ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला नहीं मैं काम नहीं करूँगा ना कहूँगा। 45 दिन बाद मैंने छोड़ दिया, बात ख़त्म। भैया तुम अपने रास्ते, मैं अपना रास्ता, मैं घूमूंगा, ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ज़िंदगी जियो, देखो नज़ारा। मुझे तो अभी इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो वियतनाम का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। इंडिया में तो मैं घूमा नहीं हूँ भाई, पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया में तो क्या बोल सकते हैं, मैं भी उतना अच्छे परिवार से नहीं हूँ, मतलब मीडियम वर्ग से हूँ, ना गरीब ना अमीर, मतलब बराबर में। अगर चाहता तो बहुत आगे मैं, लेकिन बस हम लोग क्या करें, मजबूरी कुछ भी करा सकती है। भाई साहब जा रहे हैं, बस घूम रहे हैं। अभी क्या पहाड़ का मज़ा लीजिए, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। शादी वादी तो देखा जाएगा, शादी तो मुश्किल है 100% में, 100% में शायद 90% है शादी नहीं करूँगा, 10% है मुश्किल है। वैसे अगर हो गया तो कर लेंगे, बाकी शादी वादी तो भाई मुश्किल है, शादी वादी नहीं करेंगे। शादी करके करना ही क्या है, ज़िंदगी जियो बस। शादी वादी में कुछ नहीं रखा है। शादी कर लेंगे, बीवी बच्चे वही टेंशन, ये नहीं है वो नहीं है। बीवी बोलेगी मेरे पास लिपस्टिक नहीं है, चूड़ी नहीं है, कंगन नहीं है, ये फलाना धमाका। ऐसे अच्छा शादी मत करो भैया, ज़िंदगी एंजॉय करो बस, घूमो नज़ारे पहाड़ों को लो बस। कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में, मज़े करो ज़िंदगी के मज़े लो भाई साहब, कुछ नहीं रखा है मैं देख लिया दुनिया। काम करोगे तुम्हारे हैं, नहीं करोगे भाई तुम्हारे कोई पूछने वाला है। यही सीन है यहाँ पे। इसलिए भैया गुलामी किसी की मत करो, ज़िंदगी जियो बस, गुलामी मत करना किसी का। मैंने गुलामी नहीं किया मेरी, लेकिन मैंने बकनीन में काम किया, वियतनाम के बकनीन शहर। वहाँ पे क्या मेरी बहुत अच्छी थी, वहाँ की अभी भी मानती है, अभी भी मतलब फैमिली जैसे मानती है, बेटे जैसे। सपा में भी काम किया, वहाँ भी सीन था ठीक ठाक, बस मजबूरी में हम लोगों को छोड़ना पड़ा। थैंगवा का एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन थैंगवा में थोड़ा ऊपर नीचे बात हो गई, इसलिए छोड़ दिया। छोड़ना क्या, मुझे छोड़ना था ऑलरेडी पहले से ही, क्या कर सकते थे, इसलिए छोड़ दिया। कुछ नहीं कर सकते। उम्र 25 साल, काम करें क्या है। मेरे भाई की उम्र 20 साल, वो भी नौकरी कर रहा है। क्या किया जाए भाई साहब, वो भी छोड़ के इंडिया जा रहा है, नहीं करेगा, क्या किया जाए यार। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, नौकरी नौकरी नौकरी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नौकरी नहीं करना तो नहीं करना है, आगे चल के देखते हैं। क्योंकि वियतनामी इतने अच्छे हैं कि भूखे रहोगे खाना भी खिला देंगे। क्या करना ही है पैसे का, मुझे तो उतना। आप तो कमाओगे, लोगे, फैमिली बोलेगी तुमने क्या कर दिया। भाई रियलिटी यह है कि घूमो, कमाओ, घूमो, और कुछ नहीं है।
अभी तो जा रहे हैं, बहुत दूर है भाई लोग। ठीक है, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, क्योंकि इतना टाइम तो अभी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा फ़ोन भी उतना, मैं गोप्रो नहीं लिया हूँ, डायरेक्ट फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ हेलमेट में लगा के। इतना टाइम नहीं, तो अभी मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाएगा तो मेरे लिए इशू हो जाएगा। पावर बैंक है, लेकिन पावर बैंक चार्ज नहीं है, क्योंकि कल से मैं बाहर ही हूँ, चार्ज नहीं किया अभी, कुछ नहीं चार्ज है। बाइक में सोच रहा हूँ लगाने के लिए, लेकिन अभी देखते हैं कहाँ तक चलता है। पावर बैंक भी शायद तो इतना चार्ज नहीं है, शायद 4 खूंटी में से 2 खूंटी है बस, 4 पॉइंट में से 2 ही पॉइंट है डिस्चार्ज हो गया। 10,000 mAh का पावर बैंक लिया था। अभी सोच रहा हूँ बाइक में ही लगवा लें। चार्जर आया था, लेकिन बस थोड़ी मिस्टेक हो गया डिलीवरी में, मतलब कि डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं हो पाए, मैं कहीं और था। नहीं तो मैं बाइक में ही लगवा लेता। वायरलेस सिस्टम जैसे ये नहीं है, इसमें वायरलेस था, वायरलेस वाला वो लगवाना था। इसमें रबड़ लगा क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही थी ना, आवाज़ मतलब कि शोर हो रहा था ये, इसलिए मैं इसमें रबड़ लगा। इसमें मतलब कि भी उतना डर लगता है कभी फ़ोन ना टूट जाए। अभी उतना बजट नहीं है, बजट बना के घूम रहा हूँ। जब बजट हो जाएगा भाई साहब, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करोगे तो बनाएंगे, मतलब कि सारा चीज़ ले लेंगे। अभी तो नॉर्मल बजट में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि सब पूरा घूमना है। 63 ज़िले हैं, 3 ज़िला घूम लिया, अभी चौथे ज़िले में जा रहे हैं। लंबा सफ़र है भाई साहब, बहुत लंबा सफ़र है। कभी क्या हो सकता है। अकेले घूम रहा हूँ, लोग बहुत बोलते हैं मत घूमो, पागल मत बनो, अकेला मत घूमो। क्या पागल है, ज़िंदगी है, घूमूंगा, अकेला ही घूमूंगा। लड़कीबाजी ये सब नहीं भैया, ज़िंदगी में इंजॉय करो, इंजॉय, और कुछ नहीं रखा है भाई साहब। इंजॉय करो, इंजॉय, और कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी खुल के जियो भाई साहब। ये भी साला धोखा दे रही है लगता है। चौथी गियर में, 6वीं गियर में चढ़ा रहा था मैं भी यार। चढ़ान लंबा है। जाना है समथिंग। अभी मैं गोप्रो लूँगा, क्योंकि गोप्रो का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार फ़ोन निकालो, चेक करो इधर उधर। इसीलिए अच्छा है गोप्रो ले लो, डायरेक्ट पूरा लगा के सेट कर दो, चलने दो फिर। चलते हैं। पहाड़ दिख रहे हो? मैंने सुना है इससे अच्छे अच्छे पहाड़ इंडिया में, मैं तो गया नहीं हूँ भाई, तो क्या। लोनावला में था मैं, लोनावला भी अच्छा पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं। लोनावला भी बहुत अच्छी मस्त है, अच्छी जगह। थोड़ा पत्थर का पहाड़, थोड़ा मिट्टी का पहाड़, मज़ा लेकिन भाई साहब बहुत आ रहा है। लेकिन ऊपर चढ़ान पे ना सांस फूल रही है भाई साहब, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। कान वान नाक, ऑक्सीजन लेवल इधर डाउन हो रहा है। गाड़ी भी स्लिप मार रही है, क्योंकि रोरी पड़ी है ना इधर।